नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेटवर्क टीवी और मैं हूं नेहा वर्मा। आज पेश है एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसने न सिर्फ मेडिकल जगत के नियम बदले बल्कि हजारों लोगों की सोच भी बदल दी। गुजरात के एक अनपढ़ किसान के घर जन्मे 3 फीट के डॉक्टर गणेश बरैया, जिनकी जिंदगी संघर्ष, जिद और उम्मीद की सबसे खूबसूरत मिसाल है। गुजरात के भावनगर में स्थित सर तख्ता सिंह जी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जब भीड़ के बीच सिर्फ 3 फीट का एक युवा डॉक्टर तेजी से चलता दिखाई देता है तो मरीज और परिजन ठिठक जाते हैं। कंधे पर स्टेथोस्कोप लिए 25 साल के डॉक्टर गणेश बरैया को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि 72% दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने वह हासिल किया है जिसे पाने के लिए लोग जिंदगी भर संघर्ष करते हैं। गणेश बरैया का जन्म गोरखी गांव के एक गरीब अनपढ़ किसान परिवार में हुआ। 9 भाई बहनों में गणेश 8वें थे और परिवार में अकेले थे जिन्हें ड्वार्फिज्म यानी बौनापन था। बचपन से ही उन्हें तानों, अपमान और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब गणेश सिर्फ 10 साल के थे तब एक सर्कस मंडली ने उनके पिता को 5 लाख रुपए देकर उन्हें खरीदने का प्रस्ताव रखा। सर्कस वालों ने कहा कि वह सिर्फ सर्कस में ही काम आ सकता है, लेकिन उनके पिता ने उन्हें घर से भगा दिया और उसी दिन ठान लिया, मेरा बेटा दया का पात्र नहीं बनेगा, सम्मान से जिएगा। बचपन में बहनें उन्हें गोद में उठाकर स्कूल ले जाती थीं। पिता उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर स्कूल पहुंचाते थे। छोटा कद कभी पढ़ाई का बहाना नहीं बनने दिया गया। 2018 में गणेश ने दिव्यांग कोटे से नीट परीक्षा पास कर ली, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें एमबीबीएस में प्रवेश देने से मना कर दिया। गणेश हाईकोर्ट गए पर वहां भी हार मिली। उन्होंने सोचा कि अब सपने छोड़कर बीएससी कर लेंगे। इसी दौर में उनके जीवन में आए डॉक्टर दलपत कटारिया, जिन्होंने बिना बताए गणेश की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। 1 साल बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला गणेश के हक में सुनाया। 2019 में उन्हें भावनगर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिल गया। शुरुआत बेहद मुश्किल रही। पहले सेमेस्टर में वे फेल हो गए क्योंकि वे जल्दी नहीं लिख पाते थे और पेपर लंबा होता था। तब पहली बार किसी एमबीबीएस छात्र के लिए राइटर और एक्स्ट्रा टाइम देने की अनुमति मिली। इसके बाद उन्होंने हर सेमेस्टर पहली बार में पास किया। क्लास में दोस्त पहली बेंच उनके लिए रोक कर रखते। एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में प्रोफेसर उन्हें टेबल पर चढ़ाते या स्टूल पकड़ाते थे। गुजराती माध्यम से आए होने के कारण अंग्रेजी में दिक्कत होती थी, तो साथ ही छात्र उन्हें नोट्स पढ़कर समझाते थे। गणेश अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, दोस्तों और खासकर डॉक्टर कटारिया को देते हैं। कहते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, जो भी कदम बढ़ा लोगों के सहारे से बढ़ा। आज अस्पताल में लोग उन्हें पहचानते हैं, सेल्फी लेते हैं और उनसे प्रेरणा लेने आते हैं। गणेश इसे एक जिम्मेदारी मानते हैं। गणेश मानते हैं कि उनकी शारीरिक सीमाएं हैं, इसलिए वे सर्जरी जैसे क्षेत्रों से दूर रहना चाहते हैं। वे गैर सर्जिकल शाखा में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। डॉक्टर कटारिया ने उन्हें यूपीएससी की भी सलाह दी थी, पर फिलहाल वे क्लिनिकल मेडिसिन में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। 26 नवंबर को गणेश को भावनगर के सर टी जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली। अस्पताल के गलियारों में जब वे तेजी से चलते हैं तो लोग 3 फीट के डॉक्टर को नहीं, बिल्कुल एक ऐसी इच्छा शक्ति को चलते हुए देखते हैं जिसने नियम भी। जब मैंने 12th पास किया तब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे एमबीबीएस में एडमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से एमसीआई कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया। तब मैंने ये बात मेरे प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से बात की, तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करने का निर्णय लिया। गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीत गए और 1 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। एमबीबीएस की जर्नी के दौरान मुझे कई सारे समस्या आई, पर मैंने वो समस्याओं का सामना किया। उसमें मेरे डीन श्री डॉक्टर हेमंत भाई मेहता, हमारे प्रोफेसर, हमारे सीनियर और हमारे फ्रेंड्स, सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और ऐसे ही मुझे ऐसे एमबीबीएस अभी मैंने कंप्लीट किया और हाल में सरटी हॉस्पिटल भावनगर में
सरकार के नियम अनुसार 1 वर्ष के लिए बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी आती है, तो उसमें मुझे नियुक्त किया गया। डॉक्टर गणेश बरैया की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं, यह कहानी है संघर्ष, जिद, उम्मीद और मानवता की। एक ऐसी कहानी जो बताती है ऊंचाई शरीर की नहीं, हौसले की होती है। तो यह थी डॉक्टर गणेश बरैया की प्रेरणादायक कहानी। अगर उनकी यात्रा एक भी बच्चे, एक भी परिवार या एक भी व्यक्ति को हिम्मत दे सके तो यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। आप देख रहे थे भारत नेटवर्क टीवी। मैं हूं नेहा वर्मा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।